बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.3 क्वेश्चन 2 रह गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एकेडमी में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। बाकी काम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन द डायमीटर। सिलसिला ये है कि हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर ले लिया ए बी, उसका सेंटर जो ले लिया वो 0 ले लिया। थोड़ी सी बात समझने वाली है। अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो ये बच्चों ओरिजिन वाला काम करेगा, कुछ ऐसा काम हो जाएगा। अगर ये सेंटर 0 है तो इसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव होंगे। अब क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो परपेंडिकुलर ने ड्रॉप होने के बाद डायमीटर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो ये जो मैंने पहले लाइन लगाई हुई है, ये एक्सिस लगाए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसके बाद पॉइंट पी x1 y1 सर्कल के ऊपर ले लिया, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होने के बाद आपका डायमीटर 2 हिस्सों में टूट गया, एक हो गया AC और एक हो गया BC। अब हमने साबित करना है कि ये जो सेगमेंट इसने तोड़े हैं वो मीन प्रपोर्शन होते हैं PC के साथ, मीन प्रपोर्शन होंगे PC के साथ। तो मीन प्रपोर्शन भी आगे जाके दोबारा सीख लेंगे, ये 10th में था, यहाँ दोबारा सीख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = r²। तो यहाँ पे विथ सेंटर 0 और रेडियस जो है वो r है। लेट कर लो AB A, B कर लो, आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो मुझे यहाँ पे बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा। हाँ जी, अब छोटी सी बात देखो, तो इसका रेडियस बच्चों r है। अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ देखो, तो ये सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब O से लेकर B तक भी रेडियस है, O से लेकर आपका OB भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। अब ज़रा गौर करो कि ये आपके पास जो सेंटर है, जो सेंटर है आपके पास वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जितना राइट पे जाएंगे पॉजिटिव होएगा, ओरिजिन से जितना लेफ़्ट पे जाएंगे उतना नेगेटिव होएगा। तो O से लेकर B तक जाओ तो ये भी रेडियस है, तो ये पॉइंट बनेगा पॉजिटिव r0। O से लेकर A तक जाओ तो ये भी रेडियस है, तो ये क्या बनेगा -r0। क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स पे गया था वो भी r था, ये भी नेगेटिव एक्स पे गया ये भी r है। पॉइंट बनाते वक्त हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी बात पूरी जानते हो कि पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0 ले लिया। तो एक चूँकि ओरिजिन के पॉजिटिव साइड पे था तो पॉजिटिव r हो गया, नेगेटिव साइड पे था तो नेगेटिव r हो गया। तो ये -r0 है, शायद नज़र ना आ रहा हो। तो ये पॉइंट A है, तो A जो है वो -r0, शायद अब कुछ अंदाज़ा हो जाए। तो ये +r0 हो गया और ये -r0। तो ये B जो है ये r0 हो गया और ये -r0 हो गया। अब चलते हैं। लेट P x1 y1
बी द पॉइंट ऑन सर्कल। तो ये बच्चों सर्कल के ऊपर पॉइंट है। अब इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है। ज़रा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो स्टार्ट से। प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है पॉइंट से किसके ऊपर, डायमीटर के ऊपर। कहाँ से, सर्कल से ऊपर। अब अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल के डायमीटर के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है एंड पी सी बी दी परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्कल ऑन डायमीटर। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ नहीं दी गई, सारा खुद ही बनाना पड़ रहा है, इसलिए एक एक चीज़ को पकड़ के बनाना होगा। हमें इन चारों के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम 3 कोऑर्डिनेट बना चुके हैं। एक हमें पी पॉइंट का पता है x1 y1, एक हमें बी का पता लग गया, एक हमें ए का पता लग गया रेडियस से। अब सिर्फ सी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था उस सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो कोई बच्चा बता सके खुद से, ज़रा सोचने वाला काम भी रखें साथ। कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, ज़रा गौर करें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा x है और ये सारा y है। तो इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में ये x1 हो जाएगा इतना, और इतना क्या हो जाएगा y1। अब जैसे जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो y की वैल्यू कम होते होते जब x एक्सिस के ऊपर आएगा तो y कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे के पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। तो c भी चूँकि x एक्सिस के ऊपर है तो c का कोऑर्डिनेट y जो है वो ज़ीरो है, और x कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मिलकर बनेगा x1 0। तो ये मिलके क्या बनेगा x1 0। दोबारा देख लो, तो इतना सा हिस्सा जो है ये x1 है और ये सारा हिस्सा कौन है y1। तो इसका मतलब ये ठहरा कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो y की वैल्यू कम हो रही है, x तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसका मतलब जब आप P से x एक्सिस पर आओगे उस वक्त y कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा लेकिन x कोऑर्डिनेट वैसे का वैसा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि C पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, बस y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो अब हमें 4 पॉइंट्स बच्चों मिल चुके हैं। ज़रा इसको देख लो, बी, ए, पी और सी। बस इन चारों पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इसके बाद हम मीन प्रोपोर्शन साबित कर देंगे, बाकी काम फारिग है। इक्वेशन में सर्कल ले ली, सर्कल का सेंटर रेडियस ले लिया, ए बी हमने एंड ऑफ डायमीटर ले लिया। क्वेश्चन में चूँकि डायमीटर का लफ्ज़ यूज़ हुआ था। अगली बात बच्चों, ये रेडियस दोनों तरफ रेडियस आ रही है। ये और बात है कि पॉजिटिव एक्स पे आर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्स पे आर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। ए और बी दोनों एक्स एक्सिस पे होने की वजह से और रीजन के लेफ़्ट और राइट होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव मानेंगे। इसके बाद पॉइंट पी x1 y1 सर्कल के ऊपर ले लिया, और पी सी जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने बना लिए कि सी कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों वही रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज होकर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होता है। ठीक है जी, इसी को साथ आगे मिला लेते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ए से सी तक। तो ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद आपने बी सी कैलकुलेट करना है और फिर पी सी करना है। तो एक आपको ए सी चाहिए, एक आपको बी सी चाहिए और एक आपको पी सी चाहिए। तो ये 3 डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे और इन तीनों के साथ ही मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। तो ए सी हमारा बनता है, ये ए है और ये सी है। तो ए सी क्या बनेगा, दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। तो x1 प्लस आर का स्क्वायर, 0 और 0 का स्क्वायर, अंडर रूट से कट गया तो x1 प्लस आर आ गया।
बी सी की बात करो तो ये क्या बना हमारे पास, आर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर, अंडर कट जाएगा तो आर माइनस एक्स वन आ गया। इसके बाद बच्चों पी सी आ गया, तो पी और सी का डिस्टेंस देखो तो एक्स वन माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ये ज़ीरो हो गया तो वाई वन का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपके पास वाई वन आ गया। तो तीनों डिस्टेंस निकलने के बाद आखिरी बार से कहानी ख़त्म। अब लिखोगे एस पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन सर्कल, पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है तो सर्कल को सेटिस्फाई भी करेगा, तो सर्कल को सेटिस्फाई कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, वाई इज इक्वल टू वाई वन, तो ये बनेगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन वन कहना चाहते हो तो कह दो। वाई वन स्क्वायर इधर पड़ा रहे, आर स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, तो यहाँ करोगे एक बार माइनस और एक बार प्लस, बस वैल्यू रख दो। वाई वन क्या है, पी सी का स्क्वायर आर माइनस एक्स वन, तो आर माइनस एक्स वन कौन है, बी सी, और आर प्लस एक्स वन कौन है, ए सी। तो ये हमारा मीन प्रपोर्शन हो गया। दिस इम्प्लाइज पी सी इज मीन proportional to BC and AC, यही हमें चाहिए था। where BC and AC are segments of diameter। बस बच्चे, अब डिस्टेंस तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ पंगा आखिरी बात पे बनेगा कि यहाँ पे बात आके ख़त्म क्यों हुई। लफ्ज़ बच्चों इस्तेमाल कर रहा है मीन प्रपोर्शनल का। हाँ जी, मीन प्रपोर्शन हमने मैट्रिक में पढ़ा कि आपके पास 4x3 कोई आपके पास कंटिन्यूस प्रपोर्शन है, तो यहाँ x जो है वो मीन प्रपोर्शनल है। x का मतलब x दरमियान में है, तो x दरमियान में कैसे लिखते थे, 4:x, x/3, तो पहले के दूसरे के साथ रेशो, दूसरे को तीसरे के साथ रेशो, क्योंकि x मीन में है, दरमियान में है। तो आप जब इसको करते थे तो पहले मीन को मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते थे, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 × 3। तो यहाँ भी देखो तो पी सी का क्या हो गया है, एक्स वाला काम, और एक साइड पे कौन है, ए सी, मतलब पी सी दरमियान में है, एक तरफ कौन है, ए बी, और एक तरफ कौन है, ए सी। तो इसका मतलब पी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी का स्क्वायर और ए सी। तो पी सी जो है वो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि दरमियान वाली टर्म जो है वो स्क्वायर में चली जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्स चूँकि दोनों के मीन में था, दरमियान में था, तो इसलिए मीन प्रोपोर्शन निकालते हुए हम दरमियान की रकम का स्क्वायर बना लेते हैं और उसको एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पे हुआ पड़ा है कि पी सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए बी और ए सी। तो इसका मतलब पी सी जो है वो मीन प्रपोर्शन है ए बी और ए सी का, जहाँ एक्स जो है वो मीन प्रपोर्शन है 4 और 3 का, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल है 4 × 3। अगर पी सी मीन प्रपोर्शन है तो पी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी और ए सी। तो ये बच्चा टोटल प्रोसीजर, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो आपको एकेडमी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सिलसिला यहाँ तक पूरा करते हैं।
अगला काम बच्चे इंतहाई इम्पोर्टेंट है, MCQs को लेके, शॉर्ट को लेके, कॉनिक सेक्शन। इसके जितने आसान क्वेश्चन हो सके मैं डिस्कस कर दूँगा, फिर इसके बाद देखेंगे वापसी का सफ़र कैसे करना। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे दी हुई है कि एल बी द फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन। इसका थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूँ आज, कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। परसों कल अच्छे से टेस्ट तैयार करें, 6.1 से 6.3 तक अच्छी से तैयारी कर दें, क्योंकि इसका बच्चों पोर्शन बड़ा आसान है 4.4 4.5 के साथ। ये हम रिवाइज़ भी करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो ये आसान पेयर माना जाता है। अगर आपको छठा चैप्टर तैयार हो जाता है तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अच्छा बच्चों ये पोर्शन है, बाकी टेस्ट इतना ही है, ये टेस्ट है। ठीक है बच्चों, कॉनिक सेक्शन के अंदर आपने जो सर्कल पढ़ा, सर्कल में क्या पढ़ा कि सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। तो हम फिक्स पॉइंट को क्या लिखते थे? सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या लिखते थे? सेंटर। आज हमारा क्या सीन है, कॉनिक सेक्शन के अंदर दो बातें होती हैं। एक फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ पहले सेंटर लिखते थे, आज के बाद फिक्स पॉइंट को फोकस लिखेंगे और लिखेंगे एफ से। फिक्स पॉइंट को आज के बाद क्या लिखेंगे? फोकस। और लिखेंगे किससे? एफ से। वहाँ सिर्फ फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता था, यहाँ बच्चों फिक्स लाइन भी आएगी। तो फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है वो पी एफ कहलाता है, ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है। और फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस है वो पी एम कहलाता है। पी एफ का मतलब है डिस्टेंस फिक्स पॉइंट का, जैसे ये था, यहाँ सिर्फ फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है और कोई नहीं। और पी एम जो होगा वो होएगा डिस्टेंस फिक्स लाइन का। तो यहाँ फिक्स पॉइंट के साथ साथ फिक्स लाइन भी आ जाएगी। अब इन दोनों की रेशो होएगी। अगर पी एफ पी एम बराबर होंगे तो ये कट के जवाब एक नहीं दे देंगे। अगर पी एफ और पी एम फिक्स पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम हो तो उस वक्त वाली जो शेप होएगी उसे पैराबोला बोलते हैं। अगर पी एफ बटा पी एम लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उस वाली शक्ल को इलिप्स बोलेंगे, जो कल डिस्कस करेंगे। तो पी एफ बटा पी एम अगर आंसर ग्रेटर देन 1 दे तो ये बच्चों हाइपरबोला होगी। तो ज़रा गौर करते हैं कि पी एफ बटा पी एम अगर बराबर होएगी तो कट जाएगी, पैराबोला शेप बनेगी। अगर पी एफ छोटी हो, पी एम बड़ी हो, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस छोटा हो, फिक्स लाइन का डिस्टेंस बड़ा हो, जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव हैं, डिस्टेंस जो हुए तो ऊपर आंसर बड़ा है नीचे छोटा है, तो बड़ा ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, डिवाइड करोगे तो आंसर लेस देन 1 होगा और 0 से ग्रेटर होएगा। यहाँ उसने जो बुक पे डेफिनेशन दी है पेज 272 पे, पेज 272 पे, उस पर देखें तो उसने पी एफ बटा पी एम को ई लिख लिया है और नीचे वजाहत कर रहा है कि अगर ई 1 होगा तो पैराबोला होगा, ई लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा, इलिप्स होगा, अगर ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा। तो ये सारी जो पेज के एंड पे 4-5 लाइनें बनती हैं, एल बी द फिक्स लाइन और एफ बी द फिक्स पॉइंट, इस तरह करके उसने वजाहत की है कि पी एफ जो है वो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा और पी एम जो है वो फिक्स लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों की रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह इसको परसों इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। कल अच्छे से टेस्ट तैयार करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।